जय हिंद साथियों, देखिए आज की जो क्लास होगी हम लोगों की, वो जैसे रक्त संबंध हम लोग पढ़ रहे थे उसका दूसरा वाला टाइप है। और आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पेपर में अगर ब्लड रिलेशन से देखा जाए तो इसी क्वेश्चन के पूछे जाने की, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि अधिकतर जब इस चैप्टर में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी तरीके से आते हैं कि किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए इन्होंने ये चीज़ कही है, उसके बाद उसका रिश्ता हमसे पूछा जाता है। उसमें क्या है कि एक दूसरे से क्या रिश्ता है। देखिएगा, सवाल को लगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा किसी भी सवाल में होगा कि उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति बोलेगा और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में वो बात बोलेगा। ठीक है, तो जैसे इस सवाल में ये कहा गया है कि राजू एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा करते हुए, लड़की की ओर इशारा करते हुए, और कह कौन रहा है, राजू कह रहा है। तो देखिएगा जो व्यक्ति इसमें कहेगा, जो व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति को हम पहले लिख लेते हैं। उस व्यक्ति को क्या करते हैं भैया, पहले लिख लेते हैं। राजू को हम पहले लिख लेंगे। और राजू एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो लड़की को इस तरफ बना लेते हैं। ठीक, अब आपको देखिएगा एक बात पता है कि जैसे हमने ये रिलेशन बनाना जैसे बताया है आपको कि अगर जैसे पीढ़ी, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि पीढ़ी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी जो पीढ़ी होगी, पीढ़ी का मतलब जनरेशन, हमारी जनरेशन में कौन कौन आएगा, हमारे भाई बहन, पत्नी, साला साली। अब इधर भाई बहन की तरफ से अगर देखेंगे तो भाभी, और उसके बाद अगर बहन है तो बहनोई, जीजा, ये सब हमारी पीढ़ी में। हमसे एक पीढ़ी ऊपर में कौन आएगा, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसी मौसा, मामा मामी, ये लोग एक पीढ़ी ऊपर। इसके बाद दो पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो दादा दादी, नाना और नानी। अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एक आधा पीढ़ी और ऊपर चले चलिए, तो जितने पीढ़ी में सवाल आते हैं उतने तक ही देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद अगर आने वाली पीढ़ी की अगर बात करें तो पुत्र पुत्री। अब पुत्र पुत्री हैं तो पुत्र पुत्री में अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर पता चले कि पुत्र हैं तो फिर पुत्र की पत्नी को क्या कहा जाएगा, पुत्रवधू कहा जाएगा। और अगर पुत्री हैं तो उसके उनके पति को क्या कहा जाएगा, दामाद कहा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमको मतलब ये चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें बनाते समय। तो अब ये चीज़ मैं बता चुका हूँ तो इसलिए बताऊंगा नहीं इसमें तो, लेकिन हाँ तब भी अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको तब भी यहाँ देखेंगे तो हम सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है कि वह किसके बारे में कहता है, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए, राजू यहाँ था, लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, कहता है वह लड़की मेरी माँ, यानी कि राजू की कौन, माँ, राजू की माँ। राजू, अब आपको पता है कि माँ है तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ इसलिए क्योंकि ये पता चले कि यहाँ पर अच्छा इसका नाम तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए मैं केवल एक सर्किल बना करके माइनस लगा देता हूँ ताकि ये पता रहे कि एक पीढ़ी ऊपर, राजू के एक पीढ़ी ऊपर और जस्ट ऊपर में ही एकदम कौन होगी, माँ होगी। हाँ, इधर इस साइड कोई होता, जैसे मान लीजिए अगर मौसी की बात की जाती तो ये मम्मी हो गई, मम्मी की बहन यहाँ बना देते तो कौन हो जाता, मौसी हो जाती। अगर कह देता कि अगर मान लीजिए कि राजू के पिता बोलता तो इसको प्लस कर देते तो राजू के पिता हो जाते। अब राजू के अगर पिता हैं तो इसके बगल में पिता की बहन कौन हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी। इसकी जरूरत नहीं थी, बस इतना कहा गया कि वह लड़की मेरी माँ, वह जो लड़की है मेरी माँ, यानी इस राजू की माँ की इकलौती बेटी है। इसकी कौन है, ये जो लड़की है कह रहा है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी होने का मतलब ये कि राजू की मम्मी ये है और इनकी इकलौती बेटी कौन है, ये लड़की। तो इस लड़की को ला करके इनकी पीढ़ी बना दीजिए, इसकी पीढ़ी बना दीजिए। अब आप अगर ये देख पाएंगे तो राजू की, यानी इसका मतलब ये है कि राजू की माँ और इस लड़की की माँ दोनों कौन है, एक है। तो इसका मतलब राजू और उस वो लड़की कौन हो जाएगी, भाई बहन हो जाएगी। क्योंकि सवाल में ये बात कही जा रही है कि वह लड़की मेरी माँ की इकलौती बेटी है या इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर इसका मतलब राजू की जो माँ है और उस लड़की की, ये जो लड़की है इसकी इकलौती पुत्री है, पुत्री, हाँ ये पुत्र है और ये पुत्री है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब ये है कि दोनों की माँ एक ही है और माँ अगर एक ही है तो दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। सवाल ये पूछा है कि उस लड़की का राजू से क्या रिश्ता है, उस लड़की का राजू से क्या रिश्ता है। तो राजू से सब पूछा क्या है, किससे रिश्ता पूछा है, राजू से। तो देखो भैया राजू से, तो इसका मतलब जो राजू है इनको क्या कहेगा, रिश्ते में क्या कहेगा, बहन, बहन कहेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अगला देख लीजिएगा। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सृष्टि ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इसका क्या मतलब है, देखो भैया जिसने भी कहा उसको पहले लिखिए, जिसने भी कहा उसको पहले लिखिए। सृष्टि ने कहा उसको इधर लिख लीजिए। कहते हुए सृष्टि ने कहा वह मेरे एक लड़के की ओर, लड़का मैं इधर बना देता हूँ, एक ये ऐसे मैंने बना दिया, इधर प्लस का सिंबल लगा दिया। ठीक, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, इसकी तरफ इशारा करते हुए सृष्टि ने कहा वह मेरे मामा। तो मामा कौन होता है, मामा होता है पहली चीज तो मम्मी,
मम्मी हो गई, और मम्मी के जो भाई होते हैं, मम्मी के भाई इधर बना देता हूँ, मम्मी के जो भाई होंगे और मम्मी के भाई मामा हो जाएंगे नहीं होंगे। देखिएगा ये हो गई मम्मी, मम्मी के कौन हो गए भाई। अब मम्मी के भाई जो है, अब आप ये कह सकते हैं कि सर इधर पति भी तो बनाया जा सकता है। तो देखिए जब भी पति का हम लोग बनाते हैं वो डबल करके बनाते हैं, बाकी जो रिश्ते चलते हैं वो सिंगल वाले में चलेंगे। ठीक, तो देखिए एक क्या कह रहा है कि भाई मेरे मामा के पिता, यानी कि सृष्टि के जो मामा हैं, सृष्टि के मामा, तो सृष्टि के मामा कौन होंगे, इनकी मम्मी, मम्मी के जो भाई होंगे वही कौन होंगे, ये कौन होंगे, सृष्टि के मामा हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि मामा के पिता, अब मामा के जो पिता होंगे, मामा के पिता होंगे कोई ना कोई। अब जो ये बताओ जो मामा के पिता होंगे वही इनके सृष्टि के मम्मी के भी तो वही पिता होंगे ना, वही पिता तो सृष्टि के मम्मी के भी होंगे। अब देखो कहा जा रहा है मामा के पिता की इकलौती पुत्री, अब मामा के पिता की इकलौती पुत्री कौन होंगी, यानी इनके मामा की जो बहन होंगी वही तो इनके पिता की इकलौती पुत्री होंगी ना। तो इसका मतलब ये है इकलौती पुत्री का कौन है, पुत्र है इनका, यानी कि ये जो आदमी है, ये इसके बारे में क्या बताया गया, सृष्टि ने कहा कि यह आदमी मेरे मामा, इनके मामा कैसे बनेंगे, पहले मम्मी के भाई कौन हो गए, सृष्टि के मामा के पिता, इनके पिता की इकलौती पुत्री यानी मामा की बहन, और जो मामा की बहन यानी सृष्टि की मम्मी। अब देखो इकलौते, इनके मामा के पिता के इकलौती जो पुत्री हैं, इनका पुत्र है, यानी इनका जो है पुत्र है, कौन पुत्र है, ये जो लड़का है, तो इनका पुत्र है। तो इसका मतलब ये है कि इसका फोटो इधर ले आओ, इसका फोटो इधर लाओ, ऐसे करके बनाओ, इसमें ये कौन है, पुत्र है। तो अगर ये जब पुत्र है तो पूछा ये जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखो ये चीज मैं इधर भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच रहा हूं दिखे ना, आप ना दिखेगा इसलिए नहीं बनाया हूं। तो लड़का सृष्टि से यानी इनसे यह किस प्रकार संबंधित है। तो देखो आपको ये बात तो पता ही है कि ये दोनों भाई बहन है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि इसका आंसर भाई होगा या इसका आंसर बहन होगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि जहां पर भी से शब्द या से अक्षर लगा होगा, आप ये देख लीजिएगा, जैसे सृष्टि है तो सृष्टि उस लड़के को क्या कह करके बुलाएंगी, तो जो सृष्टि है, सृष्टि अगर ये देखेंगे, सृष्टि इस लड़के को क्या कह करके बुलाएंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इनका हो जाएगा भाई। ठीक है, ये भाई कह करके बुलाएंगी ना उसको। ठीक है, और अगर अभी ये पूछ लेता कि सृष्टि का उस लड़के से क्या रिश्ता है, उस लड़के से क्या रिश्ता है, तो लड़के से जो रिश्ता होता है वो किस तरीके का होता, बहन का रिश्ता होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल इस तरीके से है कि कहा जा रहा है कि एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा। अब देखो इसमें 3 आदमी आ गए, कौन कौन है, अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा। तो जो आदमी कहता है उसको यहाँ लिखो, पहले जो आदमी कहता है अजय को यहाँ लिखो, और किसका परिचय करा रहा है, अतिथि से रजत का परिचय करा रहा है। तो रजत को यहाँ बनाओ भाई, रजत को हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, रजत को यहाँ पर बना लिया। अजय ने कहा, किसके बारे में कहा, रजत के बारे में कहा। किसके बारे में कहा, कि रजत के बारे में कहा कि वह मेरे पिता की। अब देखो यानी कि ये इस आदमी के बारे में एक अतिथि से अजय क्या कह रहा है, अजय कह रहा है एक आदमी से जो उनके यहाँ रिश्तेदार आए थे, अतिथि से कह रहा है कि ये जो है ये वह मेरे पिता की, यानी कि इनके जो पिता हैं, इनके पिता को मैं इसे बनाता हूँ, ये और प्लस ये हो गए पिता। ठीक, पिता प्लस का मतलब पुरुष है ना, मेरे पिता की बहू। आप बताओ इनके पिता की बहू जो होगी, इनके पिता की बहू कौन होगी, पिता की बहू इनकी यानी पत्नी, इनकी जो पत्नी होगी वही तो इनकी बहू होगी ना, वही इनके पिता की बहू होगी। बहू का इकलौता पुत्र है, बहू का इकलौता कौन है, पुत्र है इनका, यानी कि कौन है, ये जो है ये इनका यानी कि इनके पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो अब अगर इसका मतलब इनकी पत्नी का पुत्र, तो इनका भी पुत्र होगा ये, है ना। अब आगे क्या कहा जाए, अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये कौन है, रजत है, इसका क्या नाम था, रजत। अजय रजत से। तो अच्छा एक चीज़ ये भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो कहा गया है कि अजय के पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि अजय के जो पिता हैं उनकी जो बहू हैं वो अजय का कोई भाई हो, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं कि इकलौती बहू, मतलब आप देखो अगर अजय का हो सकता है कि कोई भाई हो,
अजय का कोई भाई हो, और उसके बाद उसकी जो पत्नी होगी वो भी तो अजय के पिता की बहू होगी ना, अजय के पिता की बहू तो ये भी होगी। लेकिन देखिए, अच्छा अब इस बात पे हाँ 2 आंसर आप क्या सकते हैं। जैसे एक सवाल ये कह रहा है कि तो अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, तो पहली चीज तो ये इनके कौन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। अगर केवल हम इतना बनाएंगे, केवल इतना बना रहे हैं। अगर हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अजय के पिता की बहू का मतलब अजय का कोई भाई होगा, उनकी जो पत्नी होंगी वो भी तो इनके पिता की बहू होंगी, का पुत्र कौन है, रजत ये जो यहाँ बनाए थे, है ना, रजत। तब बताइए कि अजय रजत से किस प्रकार संबंधित है, ये हो गए इनके पिता की ये भाई। तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाचा। तो आंसर में ये दे सकते हैं पिता या चाचा। ठीक है, ये ऑप्शन में जिस तरीके से हो रहा होगा, हमने ऑप्शन लिखा नहीं तो आपको वहाँ से बता देते हैं। ठीक है, सवाल लगाना सीखना है। चलिए एक सवाल 2 और लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला टाइप देख लेंगे इसी का हम लोग। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने जैसे लिखा है कि कॉलेज के एक पोस्टर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा कि वह मेरी सास के बेटे की भतीजी है, तो दीपिका का उस लड़की से क्या रिश्ता है। देखिए जैसे बात यह है कि अगर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा, हमने कहा आपसे कि जो बोलेगा उसको आप अपने बाएं तरफ लिख लीजिए। दीपिका ने किसके बारे में कहा, एक पोस्टर में एक लड़की बनी हुई थी, और लड़की बनी हुई थी, उस लड़की के बारे में क्या कहा, इस लड़की के बारे में कहा कि वह मेरी सास, यानी कि दीपिका की सास कौन होंगी, दीपिका के जो पति होंगे उनकी जो माँ होंगी, वही दीपिका की सास होंगी। तो दीपिका वह मेरी सास के बेटे की भतीजी है। तो देखिएगा, सास के बेटे की भतीजी का मतलब ये है कि अब अगर इन सास का जो बेटा है वो कौन है, ये है, और इनकी कौन है, ये लड़की कौन है, भतीजी है। और भतीजी बनने के लिए अब आपने देखा होगा कि चाचा और भतीजी का रिश्ता होता है, चाचा और भतीजा भतीजी, है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि इनका कोई ना कोई भाई होगा, और भाई की ये कौन होंगी, पुत्री होंगी, भाई की लड़की क्या होगी, पुत्री होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसने कहा है कि सास के बेटे की भतीजी है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी इस बात में संभव है सवाल में कि इनका बेटा ये भी है, तो इसकी भी भतीजी कौन हो सकती है, ये हो सकती है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हो सकता है फिर ये इसकी बेटी होगी, तो अगर इसकी बेटी होगी तो इसकी ये भतीजी लगेगी, फिर इसकी भतीजी लगेगी। तो सवाल ये कह रहा है कि तो दीपिका का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो देखो भैया, दीपिका का इस लड़की से क्या रिश्ता है। तो एक तो रिश्ता अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो रिश्ता हो जाएगा वो किसका होगा, माँ का होगा। और दूसरा रिश्ता अगर इस तरीके से हो कि ऐसा हो कि मान के चलिए कि जो इसने कहा है कि मेरी सास के बेटे यानी इनकी भतीजी है, भतीजी होने का मतलब ये है कि अगर इनकी पुत्री हो, इनके भाई की पुत्री हो, तो इनकी भतीजी होगी वो। अब देखो, अगर मान लीजिए ऐसा ये कहता है तो इस हिसाब से एक यहाँ पर अगर इसकी पुत्री होती है तो ये माँ होता है, लेकिन अगर इनके भाई की पुत्री बनती है तब भी वो उनके बेटे की भतीजी लग रही, इसकी भतीजी है ये। तो इस हिसाब पे ये क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी। तो अब देखिए ऑप्शन में जो होना चाहिए सही आंसर इसका माँ या चाची, 2 में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। ठीक, देखिए अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला ये कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, देखिए एक लड़का है और उस लड़के की जब तस्वीर मधु ने देखी तो मधु ने क्या कहा, इंगित करते हुए कहा उसकी बहन, यानी कि ये जो आदमी है इसकी जो भी बहन है वो बहन कौन है, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मेरे यानी इसके पिताजी की इकलौती पुत्री कौन, यानी मधु स्वयं। ठीक, मधु स्वयं। और यही मधु कौन है, इस आदमी की बहन है। वो क्यों, क्योंकि कह रहा है कि उसकी बहन, किसकी बहन, इस आदमी की जो बहन है वही व्यक्ति कौन है, वही व्यक्ति है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। यानी कि ये जो मधु और जो इस व्यक्ति की बहन है दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहा कि सवाल ये पूछा गया है कि बताएं कि मधु के पिता से
उस लड़के का क्या रिश्ता है, लड़के का क्या रिश्ता है। तो इनसे अगर चूंकि इनसे ये पूछा है तो ये इनकी हो गई पुत्री, और ये अगर ये इनकी बहन हो गई, ये इनके भाई हो गए। तो अगर ये इनके पिता हैं तो इनके इसके भी पिता होंगे, और इसके पिता होने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो ये इसका कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुत्र। ठीक, चलिए देखिएगा इसके बाद अगला वाला जो टाइप हमारे यहाँ पूछा जाता है वो A+B वाला रिश्ता करके पूछा जाता है, ऐसे करके उसको हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं किस तरीके से उसको लगाना है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों। चलिए देखिएगा अगर इस तरीके का सवाल हमारे यहाँ पूछा जाए हमसे तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे अगर इसमें कहा जाएगा A+B का अर्थ है -B A × B A डिवाइड बाई B A बराबर B, तो होगा क्या कि इसमें प्रत्येक जो सिंबल होंगे उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब होगा। तो देखिए इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि अगर जैसे A+B का अर्थ बोला है कि A B का पुत्र है, तो इसका मतलब ये है कि A पुत्र है, किसका पुत्र है, B का। तो देखिए अब यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि A B का पुत्र है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि B उसकी माता है कि पिता है। ठीक है, तो जो चीज़ कंफर्म नहीं होगा वो आप नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे A+B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि सब में आपको जैसे यहाँ A+B लिखा है तो यहाँ A और B ही पहले लिखा जाए। कभी कभी क्या होगा, ऐसे लिख देगा कि B A का पुत्र है, B A का पुत्र है, तो आपको फिर कैसे बनाना पड़ेगा, B A का पुत्र होने का मतलब फिर आप क्या करेंगे, B किसका पुत्र हो जाएगा, A का। तो वो जैसे भी एक B का पुत्र है कि B A का पुत्र है, वो जैसे भी बोलेगा वो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। A को पहले लिख रहा है कि B को पहले लिख रहा है, क्योंकि कई सवालों में क्या करता है, चेंज कर देता है। तो अब देखो जैसे सवाल इसमें है तो इसको लगाएंगे कैसे हम लोग। सवाल ये कह रहा है कि यदि इन सब जैसे A+B का अर्थ है B का पुत्र है, -B का अर्थ A B की पत्नी है, और * का अर्थ है भाई है, और डिवाइड का अर्थ है माँ है, बराबर का अर्थ है बहन है। तो P+Q - R, P+Q Q - R ये लिखा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रिलेशन बनाना है वो P और Q में बनाना है। तो P+Q, अगर A+B की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर P+Q लिखता तो आप यहाँ पर क्या लिखते कि P Q का पुत्र है, यही तो लिखा जाता ना, P Q का पुत्र है। तो हमको हर बार लिखना नहीं है, बस इसको बना देना है। क्या बना देना है, P क्या है, P किसका पुत्र है, Q का पुत्र है, ऐसे हो गया। अब सवाल ये कह रहा है आगे क्या करेंगे, Q - R का बनाएंगे। Q - R का, माइनस का क्या अर्थ बता रहा है, माइनस का अर्थ बता रहा है कि A - B का अर्थ है A B की पत्नी है। A B का मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखूँ Q - R लिखूँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, Q R की पत्नी है, R की पत्नी है, ऐसे ही तो लिखेंगे, Q R की पत्नी है। तो यानी इसका मतलब अगर Q जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, R की, तो इसका मतलब R जो हो जाएगा वो क्या होगा, पति होगा, R पति होगा। अब आगे सवाल ये कह रहा है, आगे सवाल ये कह रहा है कि तब P+Q और -R का अर्थ होगा। अर्थ का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी बातें सही होगी। जब हमने वो चीज़ें बनाने के बाद देखा तो Q P का पुत्र है, यानी कि जो Q है, Q वो P का पुत्र है, बल्कि P का पुत्र नहीं बल्कि Q P की माता है। आगे कह रहा है Q P का चाचा है, जो Q है वो किसका चाचा है, P का। Q P का चाचा है, गलत है, Q क्या है, P की माँ है। अगला सवाल है Q P का पिता है, Q P का पिता है, यही बोला है ना, Q P का पिता है, तो जो Q है वो किसका पिता है, P का, ये भी गलत है। आगे ये कह रहा है कि Q P का भाई है, जो Q है वो किसका भाई है, P का भाई है। मैंने सब गलत लिख दिया क्या भाई, P+R - Q, Q P का पुत्र है, Q P का पुत्र है, और Q P का चाचा है, Q P का पिता है, और Q P का भाई है। मैंने कुछ गलत छोड़ दिया क्या, देखते हैं, 1 मिनट। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ गलत लिख दिया है, 1 मिनट। हाँ देखिएगा, हमने जो रिश्ता बनाया है P Q और R का बनाया है, सवाल में जो दिया गया था वो P+R - Q का दिया गया था। एक बार इसको फिर से बनाना पड़ेगा। P+R का मतलब ये है कि P+R का अर्थ है कि P यहाँ पे Q का नहीं बल्कि P R का पुत्र है। तो P किसका पुत्र है भाई, देखते हैं, P किसका पुत्र है, R का पुत्र है। आगे क्या कह रहा है, इसका बना लिए R - Q, माइनस का अर्थ क्या बता रहा है, R - Q, यहाँ पे हमने Q - R लिख दिया था, इसीलिए गलत हो रहा है, R - Q। तो R Q की पत्नी है, R पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी हो जाएगी, Q की, यानी फिर क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है, Q P का पुत्र है, जो Q है वो P का पुत्र है, बल्कि पुत्र नहीं है, पिता है, ये वाला गलत। Q क्या बोला है, Q P का पुत्र है। आगे देखेंगे Q जो है P का चाचा है, Q P का चाचा है, जो Q है वो P का चाचा है, चाचा नहीं बल्कि पिता है, ये भी गलत है। Q P का पिता है, Q की P का पिता है, यानी कि ये जो Q है वो P का पिता है, ये बात तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई ना हो करके क्या है, पिता है। चलिए अगला वाला देखिएगा, अगला किस तरीके से लगाएंगे। अगले देखिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, जो हमने आपको सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एक ट्री बनाई जाती है, आपका जो फैमिली ट्री बनती है कि कौन चाचा है कौन पिता है, वो किस पीढ़ी में जाएंगे, उसी आधार पर इसको भी बनाना सीख जाएंगे, अपने आप सवाल लगना शुरू हो जाएंगे। देखिए सवाल ये कह रहा है कि पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, डिवाइड का अर्थ है पी क्यू की बहन है, माइनस का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा है। तो अब हमको इनमें से सभी समीकरण चेक करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला वाला ले लेता हूँ, ए माइनस बी इंटू सी। तो इसमें देखिएगा कि क्या जो ए है वो सी का चाचा है कि नहीं है। तो देखिएगा ए माइनस बी का अर्थ क्या बताता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। तो यानी कि ए पिता हो जाएगा, किसका पिता हो जाएगा, बी का। ए बी का पिता होगा। पहले ए माइनस बी वाला अगर सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का अर्थ क्या, अगर ए माइनस बी यहाँ लिखें हम तो क्या लिखेंगे, ए बी का पिता है, यही लिखेंगे। तो ये हमने बना दिया, ए बी का पिता है। फिर बी इंटू सी पे आते हैं। इंटू का क्या मतलब बताया गया है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो इसका मतलब ये है कि बी माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, सी की हो जाएगी। अब सवाल ये कर रहा है कि ए सी का चाचा है, तो जो ए होना चाहिए सी का चाचा यहाँ पे नहीं है, बल्कि मम्मी और मम्मी के पिता हो गए, तो इसका मतलब ये नाना हो जाएंगे। अगला ऑप्शन चेक करिए, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन ये है कि ए प्लस बी और उसके बाद माइनस का सी हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या बताया गया, ए प्लस बी का अर्थ बताया गया है कि भाई। तो ए भाई है, किसका भाई है, बी का। आगे कहा जा रहा है बी माइनस सी। तो अगर मैं बी माइनस सी की बात करूँ, माइनस का मतलब बताया गया है कि पिता, माइनस का मतलब क्या है, पिता। तो इसमें का मतलब ये है कि बी पिता है, किसका पिता है, सी का। बी पिता है सी का। सवाल ये है कि ए सी का चाचा है, ए सी का चाचा है। तो देखो यहाँ पे जो ए है वो सी का चाचा है भी। हाँ, ये बात क्लियर नहीं है कि जो सी है वो चाचा वो भतीजा है या भतीजी है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि जो ए है वो सी का चाचा होगा। वो इसलिए क्योंकि ये इनके हो गए पिता और पिता की ये कौन हो गए, भाई। तो इसका मतलब ये है कि जो ए होंगे वो सी के चाचा होंगे। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, मैं तीसरा और चौथा भी चेक करके देख लेता हूँ। देखो भैया, लिखा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू सी। अब प्लस का अर्थ क्या बताया गया है, प्लस का अर्थ बताया गया है सवाल में भाई। तो ए भाई हो गए, किसके भाई हो गए, बी के हो गए। और बी इंटू सी, इंटू का मतलब क्या बताया गया है, माँ। बी माँ है, किसकी माँ है, सी की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ए है वो सी का चाचा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इनकी माँ हो जाएंगी और माँ के ये भाई हैं। माँ के भाई को मामा कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, डी वाला ऑप्शन देख लेता हूँ। ए प्लस बी और डिवाइड बाई सी। ए प्लस का अर्थ बताया गया है कि भाई है, ए भाई है, किसका भाई है, बी का। डिवाइड का अर्थ क्या बताया गया है, बहन। बी बहन है, किसकी बहन है, सी की। तो यहाँ से भी ए सी का चाचा नहीं हो पा रहा, अर्थात हमारा जो ऑप्शन बी था वही वाला सही है। अगला मैं 2 सवाल और लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग लगाते हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा, ये सवाल हमने लिखा है। जैसे इस सवाल में ये 5 तरीके के चिन्ह दिए गए हैं और इनका मतलब दिया गया है। बाद में फिर एक ये समीकरण दिया गया है जो यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेकर के ई तक है। ठीक है, ये दिया गया है। और इसके बाद ये पूछा गया है कि बी का ई से क्या संबंध है, और ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम देखिए इसको किस तरीके से लगाएंगे। जैसे ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना, a@b, फिर उसके बाद परसेंट सी, फिर उसके बाद एंड डी, और उसके बाद प्लस ई, ऐसे लिखा हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच में a@b का क्या मतलब बताया गया है, a@b का p@q का अर्थ ये है कि p q का पिता है। तो इसका a@b का मतलब ये हो जाएगा कि a b का पिता है, a किसका पिता है, b का। फिर उसके बाद b परसेंट c पर जाएंगे। परसेंट का p परसेंट q का अर्थ है p q की माँ है। तो अगर हम b परसेंट c का मतलब निकालेंगे तो b किसकी माँ हो जाएगी, c की। b c की माँ हो जाएगी। c एंड d का मतलब निकालेंगे तो अब देखिएगा, सी एंड डी का क्या, पी एंड क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। तो सी एंड डी का मतलब हो जाएगी कि सी किसकी बहन है, डी की बहन है। आगे क्या कहा जा रहा है, सी डी की बहन है। डी प्लस ई का क्या अर्थ है, डी प्लस ई को अगर हम देख ले तो प्लस का अर्थ है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। तो डी प्लस ई का अर्थ ये हो जाएगा कि डी पति हो जाएगा, किसका पति हो जाएगा, किसका पति हो जाएगा भैया, तो ई का। अगर ये पति हो जाएगा तो इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। सवाल ये कह रहा है सवाल ये कह रहा है कि बी का ई से क्या रिश्ता है। ई से मतलब जो है ई, जो ये ई है ये बी को क्या कह करके बुलाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनके हो गए पति, और पति की ये कौन हो गई, बहन। और पति की बहन का मतलब ये हो गई कि, और पति की बहन
और बहन की जो इनके पति की बहन की ये माँ है, तो इसका मतलब इनकी पति की भी ये माँ होंगी। और पति की माँ को क्या कहा जाता है? सास कहा जाता है। यानी कि जो बी का ई से क्या रिश्ता हो जाएगा? तो सास का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए आप सवाल लगाइए आराम से, और जो भी सवाल ना आ रहे हो उसको भेजिए ग्रुप में, आपको वहाँ सोल्यूशन मिलेगा। और फिर बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।